हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज्ञान वर्षा को, और एकादशी की कथा भी आप को सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो अप्रैल महीने में जो एकादशी होती है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कृपा करके आइए, आप हमारे संग जुड़ जाइए और इस वैशाख मास की जो एकादशी है उसका ज़रूर श्रवण करें। और काफ़ी हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु, उनके पास एकादशी की कथा होती नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और आपको सारी एकादशियाँ यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। तो अप्रैल में जो एकादशी है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, और बड़ी सुंदर ये कथा है। इसको देखकर, समझकर, सुनकर आप अपने व्रत को भी खोल सकते हैं और दूसरे दिन द्वादशी का पारायण भी आप कर सकते हैं। आइए, कथा शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को परमात्मा के सामने झुका दें और ये बात प्रण करें कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए एकादशी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए सदगुरु मारुषिनुल साहिब की जय। जय श्री गणेशाय नमः। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने ये बतलाइए कि चैत्र शुक्ला पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। श्री भगवान बोले, हे राजन, एकाचित होकर ये पुरांत कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे वशिष्ठ ऋषि ने दिलीप के सामने कहा था। और दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ला पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। ये परम पुण्य फान है, पाप रूपी, और इसलिए तो वे दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है कि नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पौंड्रिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे, और पौंड्रिक नाम का नाग इस नगरी का सेवन करता था। वह एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था, और उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति और पत्नी के रूप में उस स्थान पर निवास करते थे। दोनों ही परस्पर काम में पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बनी रहती थी, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पौंड्रिक
राजसभा में बैठकर मनोरंजन वे कर रहा था। उसी समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता ना थी। गाते गाते उसे ललिता का सुवर्ण हो गया, अतएव उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लग गई। नागों में श्रेष्ठ करधुक को ललित के मन का संपात ज्ञात हो गया, अतएव उसने राजा पौंड्रिक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। और इसी प्रकार इस बात को सुनकर नागराज पौंड्रिक की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गाते हुए कामतुर ललित को श्राप दे दिया। हे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। तो उसी प्रकार से उसको राक्षस का श्राप उस नागराज ने दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वे गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर भूख, विकराल आंखों वाला और देखने मात्र से भयंकारी उज्जन वाला हो गया। ऐसा राक्षस होकर वे कर्म का फल भोगने लगा। अरे ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर अपने मन में बहुत परेशान हो गई और उसने कहा कि मेरे पति को कैसा शराब मिल गया कि ये राक्षस बन गया। और इसी चिंता से जो ललिता थी वो परेशान होने लग गई और सोचने लगी, समझने लगी कि कौन सा यत्न करूं जिसके प्रकार मेरा पति जो है वो सही दिशा पर हो जाए। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। अरे सोचने लगी, क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे पति के पाप कष्ट या कैसे दूर हो सकते हैं। वे रोती हुई जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई और मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखियारी को देखकर वे इस प्रकार बोले कि तुम कौन हो और कहां से यहाँ भटकती हुई आई हो। मेरे सामने सच सच सारी बातें कहो। ललिता ने कहा, हे प्रभु, मेरा पति विरुद्ध धावा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महामुनि की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं आता। हे ब्राह्मण देव, इस समय मेरे जो कर्तव्य हो वे मुझे बतलाने की प्रयत्न करें। जिस पुण्य के द्वारा मेरा पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, इसका उपदेश मुझे कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामिक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम इसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने पति स्वामी को दे दो और पुण्य देने पर क्षण भर में भी उसके शराब का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ऋषि के समीप हो भगवान वासुदेव का भजन करने लगी। श्री विग्रह के पास समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वे वचन
ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का व्रत उपवास व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व भाव को वो प्राप्त हो गया। हे श्रेष्ठ, वे दोनों पति और पत्नी कामदा के प्रभाव, कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले जैसे ही हो गए और अधिक सुंदर हो गए। और इसी प्रकार से इस एकादशी को रखने से और उसका फल देने से जो ललित था वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया और उसको अपना दोबारा गंधर्व रूप था वो उसको मिल गया। सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगा। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्मत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो आप बड़े से बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हर मनुष्य को चाहिए कि एकादशी के दिन वो एकादशी जरूर रखे और एकादशी जब वो रखेगा तो उसके अंदर भक्ति भावना और प्रेम जागृति जरूर बढ़ेगी। इसलिए प्यारे मित्रों, अब हम इस कथा को यहाँ विराम देते हैं और हमें आशा है कि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे, इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो ये वैशाख मास के चैत्र मास की जो कथा थी जो हमने आपके सामने रखी है, कामदा एकादशी। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।